वेलकम टू द क्लास। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज एक टॉपिक जो कि बोर्ड पर दिख रहा है, क्या नाम है इसका? एल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन की बात करेंगे तो ये रिएक्शंस बहुत सारे सालों से हमेशा से प्रीसियस रही है। इट इज अ वेरी कॉस्टली रिएक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमेशा से और आगे हमेशा रहेगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दैट इज टू इजी, बहुत ही ईजी है। केस काफी सारे हैं, समझाएंगे इस तरीके से, बस आ जाए, बस केवल आनी ही चाहिए हर कंडीशन में, ठीक है। तो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन के कुछ चीजें यहाँ पे लिख दी जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्डोल रिएक्शन अपनी एक नेम्ड रिएक्शन है, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है ना। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो रिएक्शन है वो हमारे पास सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेकंड थिंग, ठीक है ना। तो एक तो नेम्ड रिएक्शन है और दूसरा कैसी है? सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दो चीजें ध्यान रखिए। आगे एल्डोल क्या होता है पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एक तो डॉट्स यहाँ पे लिखेंगे तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉट लिखो बेटा। ऑल अबाउट द एल्डोल, ये एल्डोल के रिगार्डिंग है। एल्डोल बहुत ही ज्यादा प्रीसियस, एज आई टोल्ड यू कि भाई ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में शायद ही कुछ हो सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके, ठीक है। तो राइटिंग कर ली होगी, आप समझने का समय है, तो पूरा जो है माइंड के साथ मेंटली प्रिपेयर होकर के बोर्ड पे आ जाओ। पहले समझेंगे कि एल्डोल क्या होता है, कैसे बनता है, वो समझते हैं, ठीक है। आर यू रेडी फॉर लर्निंग? ठीक है, जस्ट कीप फोकस ऑन बोर्ड, डोंट राइट प्लीज, एंड कीप फोकस, ठीक है। तो देखो बेटा, पहले तो मैं आपको एल्डोल को समझाता हूँ कि एल्डोल आखिरकार है क्या। तो एल्डोल की कहानी कुछ ऐसे है, यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला जो फोकस करना है, देखो ये बात तो आपको पता ही है कि हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन का आना तो कंपलसरी है ही है, मतलब एल्डिहाइड भी आएगा और कीटोन भी आएगा। लेकिन उसमें ट्विस्ट ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन केवल हमें वही लेने हैं जिनके पास यहाँ पे क्या होगा? अल्फा एच। तो हमने कहा कि व्हेन अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी कि हमें सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स लेने हैं जिनके पास क्या होगा? अल्फा एच होगा, ठीक है ना। सो वी हैव टू टेक ओनली दोज एल्डिहाइड व्हिच कंटेनिंग अल्फा एच, यानी कि जिनके पास अल्फा एच होगा सिर्फ वही वाले क्या लेने हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स। वी हैव टू टेक ओनली दोज एल्डिहाइड व्हिच हैविंग ओनली अल्फा एच। उनके पास अल्फा एच होगा तभी हमें उनको लेना है, अगर अल्फा एच नहीं होगा देन वी अवॉइड देम, ठीक है, तो नहीं लेना है। तो हमने ये कहा कि व्हेन अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ट्रीट करते हैं, किसके साथ ट्रीट करते हैं? डाइल्यूट बेस के साथ। ये यहाँ पे एल्डोल की दूसरी पहचान है। ये अपने 12th लेवल से लेकर के हर एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा ट्रेंड करता है ये वाले क्वेश्चन। तो मैं बच्चे को यहाँ पे सिर्फ दो बातें याद करवाता हूँ, इस पहली लाइन से याद रखना है। पहली बात कि एल्डिहाइड और कीटोन्स ऐसा होना चाहिए जिसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए? अल्फा एच। तो सबसे पहले आपकी आंखें उस एल्डिहाइड के अंदर क्या ढूंढने की कोशिश करेंगी? अल्फा एच है कि नहीं है। अल्फा एच होना कंपलसरी है। दूसरा ये है कि जब ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन जब ट्रीट करते हैं, किसके साथ करते हैं? डाइल्यूट बेस के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, एल्डोल की एक पहचान है अल्फा एच और एल्डोल की दूसरी पहचान है वहां होना चाहिए डाइल्यूट बेस, यानी कि डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस नहीं लेना है, भले ही स्ट्रॉन्ग बेस हो लेकिन वो डाइल्यूटेड हो, मतलब पानी का अमाउंट उसमें ज्यादा हो, तो डाइल्यूट बेस लेना है। और अल्फा एच कंटेनिंग क्या लेना है? एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो जब भी उसके साथ ट्रीट करता है तो ट्रीट करने के बाद वो बनाता है एक कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटो? एल्डोल। तो आप जैसे कि मान लो कि किसी ने पूछा कि भाई एल्डोल क्या है, तो आप बताओगे सिंपल सर एल्डोल के बारे में, हाँ सर यस आई नो दैट। कि सर देखो एक ऐसा एल्डिहाइड लेना होता है जिसके पास अल्फा एच होता है और वो डाइल्यूट बेस के साथ जैसे ट्रीट करता है तो वो कंपाउंड बना के लेके आता है, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोल। तो सिंपल सी कहानी आ गई, अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड प्लस कीटोन्स, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन्स एंड प्लस डाइल्यूट बेस, तो क्या बन के आएगा? एल्डोल। फिर हमने आगे की कहानी में ये बताया कि भाई ये एल्डोल क्या करने वाला, तो हमने कहा व्हेन दिस एल्डोल, यानी कि यहाँ पे जो एल्डोल बन के आता है उसी की बात कर रहे हैं। व्हेन दिस एल्डोल हीटेड, तो अब इस एल्डोल को क्या करना है बच्चों? हीट करना है। या तो कर लो आप यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम में, मतलब एल्कलाइन मीडियम में हीट करो। अगर एल्कलाइन मीडियम में नहीं तो आप चाहो तो वहां पे एसिडिक मीडियम में भी क्या कर सकते हो? हीट कर सकते हो। तो हीट करने के बाद फिर वहां पे क्या होता है? कंडेंसेशन में पता है क्या होता है? कंडेंसेशन में H2O का यहाँ पे रिमूवल होता है, मतलब जब भी कंडेंसेशन होगा तो मॉलिक्यूल से अंदर से H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, तो वहां पे कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन होने के बाद वहां पे क्या मिलेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स बनेगा, यानी कि एक ऐसा एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा जिसमें अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब कि अनसैचुरेशन होगी। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स बन के आता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फॉर्म्ड, और इसी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यानी कि एसीपी। अपने एसीपी क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। याद रखोगे ना? दोबारा पॉइंट्स को रिवाइज किया जाए। सर देखो अब तक दो पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, एक ऐसा एल्डिहाइड लेना है या कीटोन लेना है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, उसमें क्या होना चाहिए? अल्फा एच होना चाहिए।
जब भी वो ट्रीट करेगा किसके साथ, डाइल्यूट बेस के साथ, तो एक कंपाउंड बन के आएगा, उसे क्या कहते हैं, एल्डोल। अब एल्डोल को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा, जिसे कहेंगे एसीपी, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहेंगे। फिर अगली कहानी में हमने ये बताया कि भाई जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है वो कितनी तरह का होता है। तो हमने कहा कि यहाँ पे देयर आर 3 टाइप ऑफ एल्डोल, यानी कि एल्डोल जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला कौन सा होता है, सेल्फ एल्डोल, दूसरा कौन सा होता है, क्रॉस एल्डोल, और तीसरा होता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। ठीक है ना, यहाँ तक के तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके कि नहीं हो चुके? ओके। अब बेटा जो एल्डोल हमसे पूछा जाता है, हालांकि मैं पूरे सिलेबस को अपने जेई तक को मैं बाउंड तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने 12th तक के सिलेबस को बाउंड कर सकता हूँ। एल्डोल के रिगार्डिंग 4 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि घूम फिर के पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल हमने लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे लिखने का टाइम नहीं है बेटा, पहले एग्जाम्पल है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब बस समझने का टाइम है, बस समझेंगे, कोई भी कुछ नहीं करेगा। तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया बेटा अपना फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज HCHO, लेकिन जब इसे सर के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप बना लेते हैं और इधर भी H लिख लेते हैं और इधर भी H लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना फॉर्मेल्डिहाइड। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड में क्या देखना है, अल्फा H देखना है। अल्फा H कैसे देखते हैं, पहले तो आपको देखना है अपना फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जो भी कार्बन जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन पहचानना सीख गए आप लोग, कैसे सीखोगे, पहले क्या देखोगे, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है उसको पकड़ लो, उसका जो भी एडजेसेंट होगा, चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो, लेफ्ट हो, राइट हो, वो जो कार्बन, जितने भी कार्बन, चाहे एक आ जाए चाहे 2 आ जाए, सारे के सारे कार्बन क्या होने वाले हैं, और अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सब क्या होंगे। तो सेम चीज हमने यहाँ पे देखी। अब देखो, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप दिखाना चाहूं तो आई थिंक सो दैट यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है मेरा, है ना, ये यहाँ पे क्या है बेटा अपना Fg है, Fg बोलेंगे तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कार्बन तो नहीं है, कार्बन नहीं है ना, तो अल्फा कार्बन एब्सेंट, अल्फा कार्बन, जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा H आने का तो बच्चों मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा H कैसा है, एब्सेंट। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर अल्फा H कैसा होता है प्यारे बच्चों, अल्फा H एब्सेंट है। तो टेल मी ये एल्डोल देगा या फिर नहीं देगा, नहीं देगा, शाबाश। फॉर्मेल्डिहाइड क्या नहीं देगा, एल्डोल नहीं देने वाला। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के बाद एसीटैल्डिहाइड। अगला एग्जांपल क्या है बेटा हमारे पास, एसीटैल्डिहाइड अगला एग्जांपल है। ठीक है, एसीटैल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, क्या होता है, CH3CHO। ये क्या होता है, एसीटैल्डिहाइड। जब इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा C के साथ, इधर यहाँ पे H होगा और इधर यहाँ पे क्या होगा, CH3। अब यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, शबाब बताओ बेटा क्या ढूंढेंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप तो सर हमें ये दिख गया, तो ये तो अपना क्या हो गया बेटा, Fg हो गया। ठीक है ना, क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके बराबर में यहाँ पे कार्बन है कि नहीं है, कार्बन है ना, क्या बोलते हैं सूर्यांश से, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, तो मतलब इस कंपाउंड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए मौली, उसमें 3 है, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो टेल मी इट विल अंडरगोज एल्डोल और नॉट, यस, मतलब बिकॉज यहाँ पे अल्फा H प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने लिखा भाई कि यहाँ पे है अल्फा H प्रेजेंट, सो देयर इज नो डाउट सर इट विल अंडरगो द एल्डोल इजीली, ये एल्डोल रिएक्शन देगा। अगला जो 12th एग्जांपल है दैट इज ऑल अबाउट द एसीटोन। अगला एग्जांपल है एसीटोन के रिगार्डिंग। तो अगला हमने ले लिया बेटा अपना एसीटोन, एसीटोन। ठीक है बेटा, क्या लिया बेटा हमने, एसीटोन लिया हुआ है। एसीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी जानते हैं, फॉर्मूला होता है CH3COCH3। क्या होता है, यस। और जब इसे बॉन्डिंग फॉर्मेट में लिखते हैं तो यहाँ पे एक CH3 बच्चों इधर आता है और एक CH3 यहाँ पे आता है। अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ढूंढोगे तो फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा, कीटोनिक ग्रुप, है ना, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया अपना Fg हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्या इसके एडजेसेंट कार्बन है या नहीं है ना, कितने हैं, 2 हैं, लेफ्ट भी है राइट भी है। क्या दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट एक जैसा है कि डिफरेंट है, सर इधर भी CH3 इधर भी, उसके बाद कुछ हुआ नहीं, इधर भी कुछ हुआ नहीं, मतलब दोनों एक ही हैं। तो मतलब इन दोनों में से मैं किसी भी एक को मान लेता हूँ। ये यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये देखो अल्फा दिखा दो, जैसे ये अल्फा है तो इसे अल्फा डैश मान लो, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकल के आता है कि यहाँ पे अल्फा H प्रेजेंट है, अल्फा H प्रेजेंट है। यस समीर, अल्फा H अगर प्रेजेंट है सो इट विल अंडरगोज एल्डोल और नॉट, यस इट विल अंडरगोज एल्डोल, ये एल्डोल देगा, एसीटोन एल्डोल देगा, एसीटैल्डिहाइड एल्डोल, फॉर्मेल्डिहाइड। अगला जो एग्जांपल जो बचता है, लास्ट वाला जो एग्जांपल बचता है दैट इज ऑल अबाउट द बेंजल्डिहाइड। अगला एग्जांपल जो बचता है बेटा वो बचता है बेंजल्डिहाइड के बारे में, बेंजल्डिहाइड। तो हमने लिख लिया बेटा यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड की बेटा अगर हम बात करते हैं तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या नाम होता है भाई, C6H5CHO। और जब इसका बॉन्डिंग फॉर्मेट बनाएंगे तो बॉन्डिंग फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे तो CHO होता है और इधर क्या होता है, बेंजीन की रिंग होती है। क्या होती है, बेंजीन की रिंग होती है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ढूंढेंगे। वैष्णवी आपसे बात कर रहे हैं, ये देखो बेटा यहाँ पे दिखा आपको फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या है वैष्णवी बताओ जरा,
ये फंक्शन ग्रुप है और इसके बराबर में यहाँ पे कार्बन है, ये क्या है कार्बन, और इस कार्बन को क्या कहते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, लुक एट हियर, है ना, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है ना, सो इट विल अंडरगोज आइड और नॉट, यस। मुस्कान बताओ, यस। कृतिका जल्दी बताओ, देगा जल्दी से बताओ पीछे, यस और नो, बेंजाइडिहाइड विल अंडरगोज एल्डोल और नॉट, यस और नो, यस और नो, नो, यस और नो, जल्दी बताओ, यस। सानिया बताओ, यस, नो, नो, यस। वैष्णवी आपने बता दिया, यस। मौलिया बताओ, नो, यस। नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, यस, ये नहीं देगा। अब कहो सर यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा कार्बन तो देख लिया, हाइड्रोजन देखो ना, अल्फा कार्बन डिमांड नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे, अब आप देखोगे इस वाले कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 हो रखी है, 4 ऑलरेडी है ना, देखो लीजा 1 2 3 4, तो 4 वैलेंसी पूरी है, तो 5वां हाइड्रोजन कहां से आ जाएगा, तो वहां पे हाइड्रोजन नहीं है, तो वी हैव टू लुक ऑन अल्फा एच, नॉट अल्फा कार्बन, फर्स्ट अल्फा कार्बन और अल्फा देन अल्फा एच। अल्फा कार्बन देखने की मतलब ना कि हाँ जैसा ये हो गया, जैसे अभी हमसे कुछ मिस्टेक हुई हमसे, तो अल्फा कार्बन होते हुए भी कभी कभी ऐसे केसेस आ सकते हैं कि वहां पे अल्फा एच एब्सेंट होगा। सो इन दैट केस बेंजाइडिहाइड के पास समझ में आ गया कि इसके पास यहाँ पे क्या है, अल्फा एच कैसा है, एब्सेंट है। तो अल्फा एच अगर यहाँ पे एब्सेंट है, सो इट विल अंडरगोज एल्डोल और नॉट, नो। अभी इसमें करेक्शन करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए यही स्टेटमेंट है, मैं इसमें थ्योरी में करेक्शन करूंगा, बट अभी के लिए यहाँ पे यही स्टेटमेंट है, वो ये है। अब तक पूरी स्लाइड पे क्या क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और फिर आगे चलते हैं। लुक एट मी ओनली, डोंट राइट। पहला था टॉपिक का नाम था एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में सर हमने आज ये सीखा कि ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अगर लिए जाएं जिनके पास अल्फा एच अगर प्रेजेंट होता है और उनकी रिएक्शन डाइल्यूट बेस से करेंगे तो एक कंपाउंड बन के आता है, उस कंपाउंड को कहते हैं एल्डोल। फिर उस एल्डोल को जब भी गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, जिससे कि अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन आ जाती है। तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर एसीपी कहते हैं। फिर हमने कहा कि एसी जो एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो 3 तरह का होता है, सेल्फ, क्रॉस और इंट्रा, ठीक है, सेल्फ, क्रॉस और इंट्रा। उसके बाद हमने सीखा कि भाई किसके पास अल्फा एच है किसके पास नहीं है। तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन एल्डोल से रिलेटेड जो मोस्ट लाइक आस्किंग क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं चारों से होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड्स के रिगार्डिंग होगा, एसिटाल्डिहाइड के रिगार्डिंग, एसीटोन के रिगार्डिंग और बेंजाइडिहाइड के रिगार्डिंग। तो अब यहाँ पे स्लाइड पे हमने ये सीखा, फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा एच नहीं होता है, एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा एच है, और एसीटोन के पास अल्फा एच है, और बेंजाइडिहाइड के पास अल्फा एच नहीं है। तो अभी तक की जो थ्योरी सीखी है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाइडिहाइड एल्डोल नहीं देने चाहिए, और जिनके पास अल्फा एच है वो क्या देंगे, एल्डोल। अब मैं आपको आगे की मतलब कल की एक कहानी आज ही बता देता हूं, वो ये है कि जिसके पास अल्फा एच है वो तो एल्डोल देगा ही देगा, लेकिन जिनके पास अल्फा एच नहीं होता वो कैनिजारो देते हैं। क्या देते हैं, कैनिजारो। क्या देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर अल्फा एच है तो एल्डोल, अल्फा एच एब्सेंट कैनिजारो, अल्फा एच प्रेजेंट अल्फा एच एब्सेंट। और ये क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री के वाइवा में भी पूछा जाएगा, सर पूछते हैं आगे, डेफिनेटली पूछते हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो जिन कंपाउंड के पास अल्फा एच होता है वो एल्डोल देते हैं, जिनके पास अल्फा एच नहीं होता वो क्या देते हैं, कैनिजारो। अब हम यहाँ पे ये स्लाइड पूरी होगी ना, आपको समझ में आ गया ना। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे एल्डोल क्या होता है। तो उसे समझने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहला पार्ट डाल लेते हैं भाई, यहाँ पे सेल्फ डालते हैं बेटा, सेल्फ एल्डोल, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले बेटा हम यहाँ पे, तो पहला आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द सेल्फ एल्डोल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया सेल्फ एल्डोल, तो हम यहाँ पे सेल्फ एल्डोल पढ़ते हैं। क्या पढ़ने वाले बेटा हम लोग, सेल्फ एल्डोल। तो सेल्फ एल्डोल क्या होता है, सेल्फ का मतलब तो आप जानते ही होंगे, है ना। सेल्फ एल्डोल में क्या होगा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे ना वो एक जैसे ही होंगे, एक जैसे होंगे, जो भी हम लेंगे वो एक जैसे ही होंगे, जो भी हम लेंगे एक जैसे ही होंगे, ठीक है ना। जो भी हम लेंगे वो एक जैसे ही होंगे, बस इतनी ध्यान रखना है, समझ गए ना आप लोग। तो अब देखो सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ वो क्या होगा, सर यहाँ पे ना मैं एसिटाल्डिहाइड ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ भाई, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO, यही है ना एसिटाल्डिहाइड। अब इसी को दोबारा लेना है ना, दोबारा इसी को, तो दोबारा ले लो उसको, CH3CHO, क्योंकि तभी तो सेल्फ कहलाएगा भाई। सेल्फ का मतलब when the both molecule are same, ठीक है। वैष्णवी लिखने का टाइम नहीं बेटा, समझने का। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, क्या ले लिया बताओ, मैंने ले लिए एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब दोनों मॉलिक्यूल लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करो, मेंशन क्या करोगे, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के पास, मतलब इसके पास और इसके पास, यहाँ पे पहले सबसे पहली चीज जो मेंशन होगी वो लिखोगे कि यहाँ पे इन दोनों में अल्फा एच कैसा है बच्चों, अल्फा एच प्रेजेंट है। क्या है बच्चों, अब अल्फा एच प्रेजेंट है तो एक बात की श्योरिटी होगी कि यहाँ पे एल्डोल होने वाला है, ठीक है ना, एल्डोल होगा। अब देखो जरा, जब भी आप एल्डोल की रिएक्शन पढ़ रहे होंगे तो आपको 2 बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला,
एक मॉलिक्यूल का आपको अल्फा एच फोकस करना है और दूसरे मॉलिक्यूल का आपको कार्बोनिल ग्रुप फोकस करना है, बस इसी से काम चल जाएगा। एक मॉलिक्यूल का दूसरे वाले का, एक का दूसरे का, यानी कि दोनों में से एक का देखो अल्फा एच, दूसरे का देखो कार्बोनिल, एक का देखो अल्फा एच, दूसरे का देखो, यानी कि हमें सिर्फ दो ही जगह फोकस करना है, ठीक है ना, केवल दो जगह फोकस करना है। कहां कहां पे करना है बेटा बताओ जरा, कहां कहां फोकस करना है? एक पे तो करना है अल्फा एच पे, ठीक है। तो ये देखो बेटा हमारे पास अल्फा एच है, ठीक है ना, क्या है बेटा हमारे पास ये अल्फा एच है, ठीक है ना बेटा, ये क्या है बेटा हमारे पास अल्फा एच, छोटा नहीं होगा, मैंने कहा ना मैं दिखूंगा बड़ा बड़ा दिखूंगा, ठीक है। और एक जो होगा बेटा वो एक यहाँ पे आएगा, बस यहाँ फोकस करना है आपको दो जगह। तो यहाँ पे बेटा दो जगह ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ ध्यान रखना है जल्दी बताओ बेटा। एक तो अल्फा एच पर ध्यान रखना है और कार्बोनिल ग्रुप पे ध्यान रखना है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों के नाम बना लेते हैं, तभी जाके अच्छे से बिल्कुल अच्छे से याद होगा। जैसे कि ये वाला जो लड़का है ना, ये वाला, इसका नाम मान लेते हैं कि इसका नाम है गोलू, क्या नाम है इसका, और ये वाला जो था इसका नाम है भोलू, ठीक है ना। तो क्या क्या नाम है इनके बताओ जरा, गोलू एंड भोलू, ठीक है, याद रहेंगे। दो मॉलिक्यूल, एक को मान लो गोलू, दूसरे को क्या मान लो, भोलू मान लो। तो गोलू से क्या चाहिए कार्बोनिल, भोलू से क्या चाहिए, और ऐसी हमेशा ध्यान रखो, यानी कि जो भोलू होगा वो हमेशा अल्फा एच देगा और गोलू होगा वो क्या देगा, कार्बोनिल ग्रुप देगा। अब गोलू से पूछा ये बता भाई तू क्या देना सब पसंद करेगा, सर मैं कार्बोनिल ग्रुप दूंगा, ठीक है। तो हमने जब इसने कहा कि मैं कार्बोनिल शेयर करूंगा, तो हमने अपनी जो स्टडी जो सीखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इससे पूछा भाई तू क्या शेयर करेगा, सर मैं अल्फा एच दूंगा, तो इसने यहाँ पे ये अल्फा कार्बन सभी जानते हैं तो मतलब ये अल्फा एच देगा। एक सिंपल सी ट्रेंड सिखा रहा हूँ, सिंपल सी ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक बेटा ये है, दो चीजें हमने सीख ली, दो मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं एल्डिहाइड्स के या कीटोन के, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन इज दैट कि दोनों के पास अल्फा एच होने चाहिए और कार्बोनिल होने चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक बंदे को मानना भोलू, एक को मानना गोलू, तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है जब भी रिएक्शन होगी तो जो अल्फा एच है ना बेटा ये वाला, इसके पास क्या है बच्चों, क्या है इसके पास, किसके पास है, तो ये अल्फा एच क्या करेगा, शेयर करेगा एक हाइड्रोजन, किसको शेयर करेगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, क्योंकि अभी तो सामने एक एक चीज को डिटेल में दिखाया जा रहा है, लेकिन आगे जाके इतनी कॉम्प्लिकेशन होगी कि आपको बिना देखे सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो अपने आप को बहुत ज्यादा, आपको इतना जल्दी डीपली समझना है कि आपको अभी तो स्लो पढ़ रहे हैं, फिर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। तो हमने समझा कि भाई कि यहाँ पे जो अल्फा एच जो होता है वो तो जाता है ऑक्सीजन के पास, तो वहां पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, OH, यानी कि O को H मिल जाएगा। अब जब यहाँ से CH3 से H प्लस आयन निकल जाएगा, तो H प्लस आयन जाने के बाद नेगेटिव पार्ट बचेगा, और नेगेटिव पार्ट क्या होगा, CH2, क्या होगा, और आगे CHO। तो यहाँ जो रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे पता है किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। बस दो बातें ध्यान रखनी है। तो सर ने कहा कि जब भी एल्डोल करेंगे तो एल्डोल करते समय गोलू और भोलू से बस एक ही बात करनी है कि भाई तुम क्या क्या शेयर करोगे। तो उसने कहा, किसने कहा बताओ जरा, किसने कहा, भोलू ने कहा कि मैं अल्फा एच शेयर करूंगा। तो यहाँ पे जो अल्फा एच होता है बेटा, अल्फा एच डायरेक्टली जो है किसको अप्रोच करता है बेटा, ऑक्सीजन को, और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो किसको अप्रोच करता है। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है, सभी में ये बातें। अभी तो मैं यहाँ पे कर्व लगा रहा हूँ तब तो ध्यान दिलवा रहा हूँ, लेकिन आपको बिना देखे करना पड़ेगा, बिना देखे करना पड़ेगा ये सब चीजें। तो यहाँ पे करते हैं, अब करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लगा लिया गिब्स आउट। अब गिब्स आउट के ऊपर एल्डोल की नेसेसरी कंडीशन क्या रहेगी जरा बताओ, दूसरी कंडीशन क्या थी एल्डोल की, एल्डोल की सेकंड कंडीशन क्या थी, एक तो अल्फा एच वाले एल्डाइड कीटोन होना, तो वो ले लिया हमने। दूसरी कंडीशन क्या होती है, डाइल्यूट बेस, क्या होती है, शाबाश। तो यहाँ पे गिब्स आउट के ऊपर हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे बेटा, डाइल्यूट बेस, क्या लिख लिया बेटा हमने। अब डाइल्यूट बेस में आप कोई सा भी ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लेना है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो रिएक्शन में जल्दी हो जाएगी, इतना काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया बेटा अपना, क्या ले लिया भाई जल्दी बताओ, एक हमने डाइल्यूट बेस ले लिया जिसका नाम क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर ने यहाँ बता ही दिया कि क्या करना है। तो अल्फा एच को कहां दे दोगे बेटा, जल्दी बताओ, रिमेनिंग पार्ट अल्फा एच, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट नेगेटिवली चार्ज होता है कि पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे, रिमेनिंग पार्ट कहां जाएगा। तो वैसे ही करते हैं, लिखना शुरू करते हैं यहां से, ऐसे मैं हाथ के सिंबल के साथ लिख रहा हूं, यही स्ट्रेटजी आपको आनी चाहिए। इधर से कैसे भी यहां से लिखना शुरू करेंगे, तो यहां सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, CH3। तो हमने यहाँ पे लिखा बेटा अपना CH3। उसके बाद क्या है बच्चों बताओ, उसके बाद क्या है अपना कार्बन। अब मैं आपको बताता हूँ कि कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे इसके बराबर में ऐसे लिख सकते हो, अगर आपकी मर्जी, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे जैसे लिखो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन था उसको हमने यहाँ पे सपोजिट साइड से यहाँ दिखा दिया। ऊपर जो ऑक्सीजन था उसको अभी क्या मिला है, लेटेस्टली क्या मिला है, OH। यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हुआ है, CH2। तो हमने यहाँ पे CH2 लिखा, तो CH2 है ना, CH2 में से बेटा एक हाइड्रोजन को ऊपर दिखा दो, एक को यहीं रख देने दो। तो हमने CH2 को ऐसे लिख लिया। उसके बाद कौन सा ग्रुप था जरा बताओ, एल्डिहाइड।
अब एल्डिहाइड ग्रुप से कुछ काम तो है नहीं है, तो जब कुछ काम नहीं है तो आप इसे सिंपल वे में CHO भी लिख सकते हो, चाहो तो बॉन्ड फॉर्मेट में ऐसे लिख दो, चाहो तो सिंपल फॉर्मेट में ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड बन के आता है बेटा, यहाँ पे ये कंपाउंड यहाँ पे जो बन के आता है, ये जो भी कंपाउंड यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, इस कंपाउंड को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसे, एल्डोल। तो ये कंपाउंड जो यहाँ बन के आया बेटा, इस कंपाउंड को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एल्डोल। तो जो पहला स्टेटमेंट लिखा था वो फर्स्ट पॉइंट जो लिखा था वो यही वाला है, फर्स्ट पॉइंट, when the alpha is containing aldehyde and ketones treated with a dilute base to form aldol, तो वो एल्डोल बनाते हैं। और कैसे बना एल्डोल पता है ना कविता, कैसे बना, एक मॉलिक्यूल का जो अल्फा एच था वो कहाँ पे गया, ऑक्सीजन के पास, रिमेनिंग पार्ट कहाँ पे गया, और जो भी कुछ बन के आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी कुछ बन के आया उसे हमने क्या कहा, एल्डोल कहा। तो मतलब यहाँ पे एल्डोल बन के आ गया, ठीक है। जब भी आप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर रहे हो तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप अल्फा बीटा को कहीं भूला मत करो किसी भी स्टेज पे। जब ये वाला अल्फा कार्बन था ना, और यही कार्बन जो इसके साथ जुड़ा, तो मतलब यहाँ पे ये जो कार्बन है कौन सा है, और ये इसके बराबर फिर कौन सा होना चाहिए, बीटा। अब इसके बाद एक काम और करना है, अब इसे सेकंड स्टेप में करना है जो भी हमने लिखा था। अब इसको क्या करना है, हीट करना है। क्या करना है बच्चों, अब हीट करने के लिए यहाँ पे कौन सा मीडियम लेंगे, एसिडिक या एल्केलाइन, सर कोई सा ले लीजिए। आप यहाँ पे चाहो तो एल्केलाइन मीडियम ले सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं एल्केलाइन मीडियम, और एल्केलाइन मीडियम के लिए क्या करेंगे भाई, OH नेगेटिव, और साथ साथ क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। और अगर आपके पास ये नहीं है, एल्केलाइन मीडियम नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ पे क्या ले सकते हो, एसिडिक मीडियम ले सकते हो। और एसिडिक मीडियम के लिए क्या करेंगे, H+ ऑब्लिक यहाँ क्या करेंगे, डेल्टा, ठीक है ना। अब इतना जैसे यहाँ पे काम करोगे तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा करने पर क्या होगा, यहाँ पे होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन बनेगा। और वो कैसे बनेगा, अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से OH, अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से, तो यहाँ पे साइड कंपाउंड क्या रिलीज होगा, H2O। तो मतलब H2O तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो माइनस तो यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा हमने, H2O। अब जब इसकी एक वैलेंसी कम हो गई और एक इसकी एक वैलेंसी कम हो गई, तो दोनों बैलेंसी पूरा करने के लिए क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो डबल बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, CH3CH, चाहो तो नीचे लिख सकते हो इसे, CH के बाद क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, सिंगल बॉन्ड CHO। सारे बच्चे जानते होंगे बेटा इसे कि ये अल्फा कार्बन है और ये क्या है, बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, अनसैचुरेशन, तब इसका जो नाम होगा वो होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या नाम है इसका बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। एल्डिहाइड है कि कीटोन है, एल्डिहाइड। तो ये जो कंपाउंड बन के आया है इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और या फिर इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या बन के आया बेटा इसे, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यानी कि ACP। तो ACP ऐसे बन के आता है, बोलो बात समझ में आई, कैसे बना जरा बताओ। सर सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स लिए जिनमें क्या था, क्या प्रेजेंट था, अल्फा एच प्रेजेंट थे। अल्फा एच प्रेजेंट में से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल को अलग अलग कर लिया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से चाहिए होता है अल्फा एच, दूसरे से चाहिए होता है कार्बोनिल। अल्फा एच लेके किसको दिया, ऑक्सीजन को, रिमेनिंग पार्ट किसको दिया, कार्बन को। क्या बन के आएगा, एल्डोल। एल्डोल को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। बड़ा सिंपल सा। अब इसकी मैकेनिज्म भी ट्रेंडिंग करती है, मैकेनिज्म भी आनी चाहिए हम लोगों को। अब पहले तो हमने ये एल्डोल पढ़ लिया, अब इसकी सेम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म देखो बहुत इजी मैकेनिज्म है, ठीक है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेना होता है अपना वही अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड। तो उसमें कितने कितने अल्फा एच थे, 3 थे ना। तो 3 में से काम करो कि हमें तो सिर्फ एक ही अल्फा एच की आवश्यकता होती है, तो CH2 को यहाँ कर लो और एक अल्फा एच बाहर निकाल दो इस तरह से, क्योंकि आवश्यकता इसकी है। और उसके बाद तो आप जानते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो चाहे तो बॉन्डिंग फॉर्मेट में लिख लो या फिर CHO लिख लो, और यहाँ पे एच को साफ साफ मेंशन करो। ये कौन है सर, ये है अपना अल्फा एच। अल्फा एच क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं ना, अल्फा कार्बन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाला कार्बन, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन अल्फा एच, ठीक है। अभी क्या था, क्या होगा, अब यहाँ पे लेंगे अपना बेस, ठीक है ना। क्या ले लेंगे ना बेटा, बेस क्या है हमारे पास, OH नेगेटिव, है ना, यही ना बेटा। और बेस को क्या पसंद है, बेस को क्या पसंद है, अल्फा एच। क्या पसंद है बेटा, तो यहाँ पे बेस जो है वो अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, अल्फा एच को। अपना लोन हाइड्रोजन को देगा और अपने साथ उसे ले जाएगा। तो अगर ये लोन हाइड्रोजन को देगा तो हाइड्रोजन किसको दे देगा, कार्बन को। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन से लोन किसके पास पहुंचा, हाइड्रोजन से किसके पास पहुंचा, कार्बन से। तो देखो अभी यहाँ पे ये जो बॉन्ड एरो जो जा रहा है वो किसकी तरफ जा रहा है, हाइड्रोजन की तरफ। मतलब OH H के साथ बॉन्डिंग करेगा और बॉन्ड करके क्या बना देगा, H2O, और इसका लोन किसके पास पहुंच जाएगा, तो अब कार्बन के पास पहुंच गया। तो अब यहाँ पे कार्बन पे हो गया भैया नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, और ये क्या था बेटा, CH2, और यहाँ पे क्या है, CHO। ये कंपाउंड जो यहाँ बन के आता है, इस कंपाउंड को यहाँ पे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं बेटा इसे, तो इंटरमीडिएट ऐसे बनता है। तो अल्फा एच का रोल ये वाला होता है। ये तो हो गया अल्फा एच। अब सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, एक इसी मॉलिक्यूल को दोबारा से लिखेंगे। तो दोबारा से लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप दिखे हमें,
तो हमने यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप दिखाते हुए दोबारा इसी मॉलिक्यूल को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में जो भी चीजें होती हैं जैसे कि डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, ये दिखा दिया। और उसके बाद यहाँ पे गिव्स आउट 2 पर जो भी इंटरमीडिएट बना था उस इंटरमीडिएट को ले लो। तो इंटरमीडिएट क्या है बेटा हमारे पास, CH2 नेगेटिव और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CHO। अब आप मुझे बताओ अपनी इंटेलिजेंसी के बिहाफ पे बताओ कि अगर मैं CH2 नेगेटिव यानी कार्बन अगर अपना लोन देना पसंद करेगा तो ऑक्सीजन को देना पसंद करेगा या फिर कार्बन को देना पसंद करेगा? क्यों? क्योंकि कार्बन को जरूरत है, ऑक्सीजन को जरूरत है ही नहीं, है ना। तो लोन किसको जाएगा बेटा, कार्बन को लोन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये स्पीसी कार्बन को अटैक करेगी यानी कार्बन को लोन देगी तो इसके अटैक से, जबकि कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 है, तो 4 वैलेंसी में से जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होके कहां पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो आपको पता है, देखो जैसे मैंने कहा था कि कोई एक एटम है और यहाँ पे कोई एक बी एटम है, तो अगर मैं लोन इसकी तरफ यहाँ पहुंचाता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और अगर ऐसा हो जैसे कि ए और बी के बीच में जैसे 2 बॉन्ड है और मैं बॉन्ड को तोड़ते हुए यहाँ पे ऐसे शिफ्ट करता हूँ तो मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, एक ब्रेक होगा। किसका किसके साथ बॉन्ड बनेगा, ये। अच्छा ये कार्बन का नाम क्या था, नाम भूल गए भाई। ये जो कार्बन था वो कौन सा था, अल्फा है ना। अल्फा को शुरू से लेके लास्ट तक छोड़ो मत, मैंने कहा था ना। तो ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पे अभी भी ये क्या है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कार्बोनिल को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, मतलब बॉन्ड बना रहा है। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे। ये क्या हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, ये अपना कार्बन हो गया। कार्बन का जो हाइड्रोजन है ना उसे नीचे कर लो थोड़ी देर के लिए, तो हमने इसे नीचे दिखा दिया डाउनवर्ड। और अल्फा कार्बन ने अभी लेटेस्टली अप्रोच किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा हमारे पास, CH2 हो गया ना। क्या हो गया, CH2 में से एक H हम चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं ना, तो हमने CH2 लिख लिया और उसके बाद यहाँ पे क्या था, CHO। और जब ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे पहुंच गया था तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, अब इसके बाद यहाँ पे जो स्टेप होगा वो होगा बेटा अपना प्रोटोनेशन। क्या होगा बेटा, प्रोटोनेशन में क्या करते हैं कि H+ आयन के साथ ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो अपना लोन किसको शेयर करेगा, प्रोटॉन को। किसको शेयर करेगा बेटा, मतलब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव क्या हो गया, 0 हो गया। और ये जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा सर, ये अपना हो गया CH3 और यहाँ पे ये CH। अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या हो गया, OH। अल्फा वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है उसे यहाँ दिखा दो और इसके बाद यहाँ पे क्या है बच्चों, अपना CHO। अल्फा बीटा शुरुआत से लास्ट तक नहीं भूलने हैं, ये अपना अल्फा कार्बन था और ये हो गया बीटा। यहाँ पे ये फिर से अल्फा और ये क्या हो गया, बीटा। तो ये जो कंपाउंड बन के आया है इस स्टेज पे, इसका नाम तो आपको आता ही होगा। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एल्डोल। अब एल्डोल लेने के बाद का जो स्टेप होता है वो क्या होता है, गर्म करना, है ना। तो एल्डोल तो आएगा ना बेटा, एल्डोल आ गया। अब एल्डोल को क्या करना है बेटा, गर्म करना है। तो हमने एल्डोल लिया, इस एल्डोल को यहाँ पे कर देते हैं गर्म। अब गर्म करने के लिए भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा, चाहे तो करो एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में, कोई सा भी करो। तो हमने यहाँ पे इसे क्या, हीट किया। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखते हैं हीट, और हीट का मतलब होता है डेल्टा का साइन लगा देते हैं, चाहे तो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। तो हीट करेंगे तो आपको पता है क्या होता है, कंडेंसेशन। हीट करने पर क्या होता है, किसका मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, H2 का। तो H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, इनके बीच में क्या हो गया, अनसैचुरेशन आ गई, मतलब कि डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3 और यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, CHO। ये जो कंपाउंड बन के आया इसे क्या कहते हैं, ACP, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल। एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताओ, ध्यान से देखो जरा इसे। कार्बन क्या होता है, कार्बिन। कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल बेटा ये वाली होती है, न्यूट्रल फॉर्म में होती है। चार्ज नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल है ना, नेगेटिव चार्ज। और बताओ बेटा, कहीं कुछ लग रहा हो बताओ, एनीवन, जल्दी बताओ, जल्दी से बोलो। हाँ एसिडिक मीडियम से। और बताओ, जल्दी बोलो। कंडेंसेशन से पहले बेसिक मीडियम था। ये H+ कहाँ से आ गया, ये दे दिया था ना हमने भी, किसको दिया था, इसको H2 को दिया था ना अभी, अल्फा H ने दिया नहीं था, उसे वापस ले लेंगे ना हम लोग। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या दिया, OH। OH ने थोड़ी देर के लिए अल्फा H रख लिया, फिर वापस वो कर देगा वो H+, तो वहीं से आ गया H+ है। और बताओ, क्लियर है सभी को ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कैसे एल्डोल होता है, क्लियर हो गई ना। अब आपको जो एल्डोल करने हैं उनके मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उनके आपको एल्डोल विद मैकेनिज्म से करके लेके आने, ठीक है। कॉपी निकाल सारे स्टूडेंट्स, लिखो जरा। पहला एल्डोल जो है बेटा उसके साथ है CH3 COCH3, कोई कहीं नहीं जाएगा, इधर देखें, CH3 COCH3
इसका करना है CH3COCH3 के साथ, मतलब कि एसिटाल्डिहाइड के साथ, सॉरी एसीटोन के साथ। और अगला जो एग्जांपल है वो करना है, इधर लेना है आपको एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड का आपको करना है प्रोपेनएल्डिहाइड के साथ, प्रोपेनएल्डिहाइड CH3 CH2 और यहाँ पे CHO, एक ये करना है, ठीक है। अगला करना है HCHO लेना है, मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, और इसकी रिएक्शन करानी है एसिटाल्डिहाइड के साथ, मतलब कि CH3CHO के साथ। और अगला आपको करना है, मतलब ये मत करो, नीचे वाला मत करो, ऊपर वाली करो बस केवल, दो ही करो, ये भी मत करो, सिर्फ एक ही करो बस केवल, क्योंकि दूसरा केस मैंने समझाया नहीं है आपको भी, तो बस एक ही करो बस केवल, ये वाला करना है। कर लोगे ना आप इसको? ठीक है, कल तक करके दिखाओ, कल इसके पार्ट और करेंगे। अभी 2-3 दिन तक क्लास बहुत बेसिस चल रही है, तो आपको टाइम से आना है, टाइम से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक है, छुट्टी नहीं करनी है आप लोग।